फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। आप लोग कैसे हो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आई होप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है कान्हा जी की छठी। तो कान्हा जी की छठी की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो बस सुबह की शुरुआत हो गई है पूजा करने से। तो ये पूजा मैंने बहुत बाद में करी थी, बट मैंने शुरुआत में ही लगा दी। तो सुबह सुबह जो कान्हा जी को हम नहलाते हैं, घी से मालिश करते हैं वगैरह वगैरह, वो सब मम्मी ने कर दिया था, क्योंकि मुझे खाना बनाना था तो मैं इस वजह से रिकॉर्ड नहीं कर पाई। फिर सबके लिए मैंने खाना बना के लंच पैक करके, नोनी भी स्कूल चला गया था। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे बर्तन धोए थे और फिर छत पे अपने कपड़े सुखा कर भी आ गई थी मैं, जो धोए थे सुबह। और फिर उसके बाद मैं इस बीच वाले कमरे की लग गई थी सफाई करने के लिए। तो मैं फटाफट से ही कमरा भी साफ कर देती हूँ। और फिर मेरे बेटे की आज तबीयत भी डाउन हो रही थी, तो उसको हम चले गए दवाई दिलवाने के लिए। तो मुझे पहले से दवाई दिलवा के फिर ये हमें छोड़ के घर पे, फिर ये भी ऑफिस चले जाएंगे। और ये आ गए था दवाई लेकर के और चीज भी लेकर के। और फिर मैं लग गई थी फिर से सफाई में। तो पहले मैंने इस कमरे के अच्छे से झाड़ू मार लूंगी। और ये भी आ गया था स्कूल से, 11 बज गए थे, क्योंकि आज इसका हाफ डे था, तो इसलिए आज इसका हाफ डे में छुट्टी हो गई थी। और फिर मैं यहाँ पे, अब छठी है आज, तो सुबह मम्मी ने कान्हा जी को अच्छे से नहला के उनको उनकी जगह पे बैठा दिया था। तो इसलिए फिर मैंने ये सारा जो डेकोरेशन करी थी सब हटा रही हूँ अच्छे से। सारी लाइटिंग वगैरह जो भी मैंने डेकोरेशन में सामान लगाया था वो सब हटा के जो उनकी जगह पे थे ना वो रख दूंगी। और ये जो कपड़ा है ना इसे अब धो के तय लगा के फिर से उसकी जगह पे रख दूंगी। और घंटी देखो हमारी, पता है घंटी नहीं मिली थी। सुबह मैंने पूजा करी, आपने नोटिस किया होगा मैंने घंटी नहीं बजा रही, क्योंकि हमारी घंटी खो गई थी। हमारे बच्चों ने ना घंटी कान्हा जी की मूर्ति के पीछे रख दी थी। तो आज मैंने जब सफाई करी ना तब जाके मिली है। 2 दिन से हमें घंटी मिली नहीं थी, पता नहीं कहाँ। ये छोटा वाला है ना मेरा, जरा बहुत खेलता है मंदिर के सामानों से, उसी ने घंटी को इधर से उधर कर देता है। और फिर मैं लग गई थी झाड़ू लगाने के लिए। पहले मैंने अंदर की झाड़ू लगा के फिर सामान वामान हटा के फिर बाहर भी झाड़ू मार लूंगी अच्छे से, गैलरी वगैरह में, रसोई में। ये भी आ गया है स्कूल से। तो आज इसकी 11 बजे छुट्टी हो गई थी, हाफ डे था ना स्कूल का, इसी वजह से। तो आते ही बस दूध पीने लग गया। इसे और कुछ नहीं चाहिए, आती बस दूध चाहिए, दूध दो और तो लेटेगा, फिर कुछ भी काम कराना है इसके साथ। फिर मैं नीचे वाले जीने पे भी अच्छे से झाड़ू मार के नीचे कमरे में भी अच्छे से सफाई कर लूंगी। तो यहाँ पे मैं पहले बेड साफ करूंगी, उसके बाद जो गाड़ी है ना उसको, गाड़ी को बेड के ऊपर रख दूंगी और फिर अच्छे से झाड़ू पोछा लगाऊंगी। क्योंकि इस गाड़ी के संग मेरे संग झाड़ू पोछा नहीं हो पाता। जब ये गाड़ी मैं अच्छे से बेड पे रख देती हूँ, जब मेरे साथ मैं अच्छे से इस कमरे में सफाई कर पाती हूँ, क्योंकि स्पेस हो जाता है अच्छा वाला। तो फटाफट से मैं यहाँ पे झाड़ू पोछा कर लूंगी इस वाले कमरे का भी। फिर मैं लग गई थी पोछा लगाने के लिए। पहले मैंने झाड़ू मारी थी दोनों कमरों में, फिर मैं पोछा लगाऊंगी। और ऊपर वाले कमरे में फिर अब मैं आई हूँ बाबू को लेके। तो बड़ा वाला मेरा लड़का सो गया था दूध पी के, स्कूल से आता ना थक जाता है वो, तो वो सो जाता है, ज्यादा देर जगता नहीं है। तो वो सो गया, तो फिर मैं इसे ऊपर लेके आ गई ऊपर वाले कमरे में। फिर मैं सफाई करने लग गई। तो छोटे वाले को नींद ही नहीं आ रही थी, दवाई भी खिलाई फिर भी नींद नहीं आ रही थी, रोए जा रहा था। तो मैं उसे ले लेके काम कर रही थी, इसलिए आराम से काम कर रही थी धीरे धीरे। जब जब लगता है ना कि हाँ थोड़ा खेलने लगता है, जब फटाफट से काम करने लग जाती हूँ। तो इस कमरे में भी मैं अच्छे से सफाई कर लूंगी, झाड़ू पोछा। पहले मैंने बेड साफ किया, उसके बाद मैं लगा लूंगी झाड़ू। और देखो मेरा बच्चा कैसे आराम से बैठ के मुझे देख रहा है कि मम्मा क्या कर रही है। फिर इसके बाद मैं लगा लूंगी पोछा। तो मैं बाहर की वीडियोस नहीं बना पा रही, क्योंकि मैं इसे लेकर काम कर रही थी झाड़ू पोछा, इसलिए मैं इसको बाहर की ब्लॉग नहीं बना पाई, मैं शूट नहीं कर पाई। फिर मैं उसके बाद इन दोनों को सुला दिया था, मैंने दोनों बच्चों को, उसको भी सुला दिया था। फिर मम्मी पापा आ गए थे, मम्मी पापा के लिए फिर मैंने फटाफट से रोटियां बनाई गरम गरम। तो मैंने सुबह आज खाने में सब्जी नहीं बनाई थी, क्योंकि रात की दाल मखनी की सब्जी रखी हुई थी, तो वही मैंने फिर कर दी थी सबके लिए। यहाँ पे मम्मी पापा को खाना दिलाऊंगी।
इसके बाद थोड़े से बर्तन और रह गए थे, तो मैंने सोचा चलो ये भी धो देती हूँ फटाफट से। थोड़े से बर्तन है जल्दी धुल गए थे, 5-10 मिनट में ही, 5 मिनट में ही। फिर उसके बाद मैं आ गई थी छत पे कपड़े उतारने के लिए, तो छत पे आई, कपड़े उतारे फटाफट से सारे के सारे जो धोए थे, और फिर इनकी मैं तह लगा दूंगी सारे कपड़ों की। जो जिसकी जगह पे रखना चाहिए वो उसकी जगह पे रख दूंगी। और मेरी भी पता है तबीयत ढीली हो रही है, सर्दी जुकाम मुझे भी हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, कभी भी बुखार आ जाता है, फिर दवाई खाती हूँ तो डर जाता है, तो मतलब बॉडी ऐसी वीकनेस सी मुझे भी लगी रही है। फिर उसके बाद मैंने थोड़े अपना मेकअप किया थोड़ा अपना थोपड़ा सुधारा, जल्दी से लाइनर लगा लूंगी, काजल लगा लूंगी। लाइनर मतलब एक पतली सी लाइन लगाई है बस, मैंने ज्यादा नहीं लगाया है, बस मन किया कि कभी कभार मन करता ना लगाने का, तो मेरा मन किया तो लगा लिया। फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी, क्योंकि मुझे आ रही थी बड़ी देर से नींद, क्योंकि मैंने दवाई खाई थी ना। उसके बाद मैं सो गई थी, फिर मैं उठी, फिर मैंने शाम की झाड़ू लगाई, और यहाँ पे फिर थोड़े से चावल, थोड़े से नहीं भंडारे, मतलब हमने थोड़ा सा भंडारा भी करना था घर के लिए भी, तो चावल चढ़ाए थे, उसके बाद चाय बनाई थी। फिर उसके बाद मम्मी बनाने लगी थी कढ़ी। तो कढ़ी मम्मी इसलिए बना रही क्योंकि मम्मी के हाथ की कढ़ी बहुत अच्छी लगती है सबको, तो और ज्यादा कढ़ी होती है तो भाई मम्मी ही बनाती है, तो इसी वजह से। तो यहाँ पे मम्मी ने पहले कढ़ी बनाई, फिर उसके बाद मम्मी ने बनाए पकोड़े, तो पालक के पकोड़े बनाए। और इसी टाइम पे आ गया ये ट्यूशन से, फिर मैं इसे लेके आई नीचे से, तो ये मुझे दिखा रहा है देखो मैं किंडर जॉय लाया हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे मम्मी देखो कढ़ी बस बनी रही है, उबाल आ गया है कढ़ी में, और बस अब मम्मी लगाएगी कढ़ी में तड़का, तो तड़का भी लगा चुकी हैं। फिर उसके बाद हम करेंगे शुरुआत छठी की। तो नहला धुला तो हमने सुबह ही दिया था, कान्हा जी को मालिश वगैरह हर चीज हमने सुबह कर दी थी। अब बस हम छठी करेंगे कान्हा जी की और भोग लगाएंगे। तो यहाँ पे मम्मी ने पहले उनका आसन लगाया, फिर उनके झूला लगाया, फिर मम्मी कान्हा जी को बैठाएंगी इनमें झूले में। तो ये हमारे बड़े कान्हा जी। हम पता है सोचते हैं कि झूले में दोनों कान्हा जी को बैठाएं, लेकिन हमारा झूला थोड़ा छोटा पड़ जाता है, इसलिए हम दोनों कान्हा जी को नहीं बैठा पाते हैं, और छोटे कान्हा जी को भी निकाल लिया है, तो उनकी पालकी पे उनको बैठा दिया है। और बस फिर मम्मी लग गई थी घी के दिए पे इनका काजल बनाने के लिए, तो आज छठी है तो काजल लगाना तो बनता है इनके, तो बस घी का दिया जलाया, उसके बाद इनके लिए काजल बना रहे हैं चम्मच पे। तो काजल हमारा बन चुका है। फिर हम पहले मम्मी ने काजल लगाया, फिर मैंने काजल लगाया, और फिर मेरे बेटे ने भी बोला मम्मी मैं अपने भी लगा लूं, तो मम्मी ने कहा लगा ले और उसने देखना कैसे काजल लगाया अपने, ये देखो, आय हाय ये देखो मेरा लड़का फिर मम्मी ने इसके काजल ढंग से लगाया, फिर मैंने छोटे वाले का भी काजल लगाया। तो ऐसे जो हम कान्हा जी की काजल लगाते हैं ना, ऐसे बच्चों के भी लगा देना चाहिए, तो इससे ना थोड़ा सही रहता है। और फिर हमने आरती करी कान्हा जी की। अब आपकी मर्जी है, इस टाइम पे आप इनको मिठाई का भोग लगाए हर चीज का, लेकिन मेन जो होता है ना कढ़ी चावल मेन होता है इनका, तो कढ़ी चावल का भोग जरूर लगना चाहिए। बाकी आपकी श्रद्धा है, आप मिठाई की लगा सकते हो, कोई मीठा मिष्ठान बना सकते हो, लेकिन हमने सिर्फ कढ़ी चावल बनाए थे, इसलिए हमने सिर्फ कढ़ी चावल का भोग लगाया था। और हम हर साल कढ़ी चावल का ही भोग लगाते हैं इनको। तो यहाँ पे हम मम्मी जल छिड़क रही थी, तो मेरे बेटे को पता नहीं क्या शैतानी सूझती रहती है, बस जल्दी जल्दी ना मुझे भी दे दो, मैं भी करूंगा। फिर उसके बाद हमने लगाया कान्हा जी को भोग कढ़ी चावल का। तो पहले मम्मी जी ने खिलाया कढ़ी चावल, फिर बड़े कान्हा जी को खिलाया, छोटे कान्हा जी को खिलाया। और उसे देखो ऐसी भूख लग रही है, वैसे खाता नहीं है, लेकिन आज पता नहीं इतनी भूख कैसे लग रही है कि बस उसे लग रहा है कि जल्दी से कान्हा जी को खिलाओ, मैं भी खाऊंगा। फिर मैंने कहा लो पहले कान्हा जी को खिलाओ अच्छे से। दोनों कान्हा जी को खिलवाया हमने अच्छे से खाना। और फिर जो आपका श्रद्धा हो, आप जो चाहे चढ़ा सकते हैं चढ़ावे में। तो फिर हमने इनको चढ़ाया, फिर हमने इनको झुलाया था। फिर उसके बाद हमारा बेटा बजा रहा था बांसुरी, तो मम्मी ने इसका भी रिकॉर्डिंग किया पूरा, इसको ही ले। फिर इसके बाद हम नीचे चले गए थे भंडारा बांटने के लिए, तो इतने में ये अभी आ गए थे ऑफिस से,
फिर ये थोड़ी देर बाबू के संग खेले और फिर मैंने इनको फोन थमा दिया कि लो मेरी वीडियो बनाओ। कह रहे आते ही बस मैं ये काम करूँ। फिर इसके बाद हम मम्मी और मैं लग गए थे भंडारा बांटने के लिए। तो फिर चावल, कड़ी चावल का भंडारा ज्यादा नहीं किया, जितना हो सकता है। अपनी भाई श्रद्धा है, जितना हम चाहे तो ज्यादा भी करवा सकते हैं। हमारी अभी जितनी जेब है हमने थोड़ा सा ही करवाया। भगवान हमारे क्या पता अगले साल इतनी जेब कर दे कि हम बड़ा भंडारा कराएं। तो बस जितना हमारे से हो सकता है, पर हम करते हर साल है। तो फिर हमने यहाँ पे कड़ी चावल सबको दिए। कड़ी चावल बांटते बांटते चावल तो सारे बट गए थे, बस कड़ी थोड़ी सी बच गई थी, एक कटोरा। तो फिर हम ऊपर आ गए थे क्योंकि फिनिश हो चुका था। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे चढ़ाया दूध गर्म करने के लिए। तो दूध ले आए थे ये लोग, तो दूध गर्म किया। और फिर मैंने जो ये बड़े बड़े बर्तन थे ना, खाली करे अच्छे से। ये बस थोड़ी सी कड़ी जो रह गई थी, चावल खत्म हो गए थे, इसलिए हम ऊपर आ गए थे। और फिर पत्तल वगैरह भी खत्म हो गए थे। नहीं तो चावल तो हमने ऊपर भी रख लिए थे बचा के, लेकिन पत्तल वगैरह, चम्मच वगैरह सब खत्म हो गए थे। फिर हमने कहा चलो कोई नहीं, फिर थोड़ी सी कड़ी बची थी इसलिए हम आ गए थे। तो यहाँ पे अब मैं जो बड़े बर्तन है, पहले इन सारे बर्तन धो लूंगी, फिर मैं रोटी बनाऊंगी। तो कड़ी चावल तो है ही और बस मुझे रोटी बनानी है। तो मैं पहले सारे बर्तन अच्छे से धो लूंगी, क्योंकि बड़े बड़े बर्तन ना हो जाते हैं ना रसोई में, तो जगह नहीं बनती है खाना वाना बनाने की। मेरा मन भी नहीं करता भरी भरी रसोई में खाना वाना बनाने का, इसलिए मैं सोचती हूँ कि पहले किचन साफ करूंगी फिर रोटी बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैं अच्छे से पहले बर्तन धो लूंगी सारे के सारे। फिर उसके बाद मैं बनाऊंगी रोटियां सबके लिए। फिर मैं यहाँ पे सबको खाना देती जाऊंगी, रोटी बनाती जाऊंगी। तो यही करते करते मुझे 10 बज गए थे। तो फटाफट से मैंने खाना सबके लिए बनाती जाऊंगी और देती जाऊंगी साथ के साथ। और फिर मैं रसोई वसोई सब साफ करके फिर मैं खाऊंगी खाना, क्योंकि मेरा 10 बज गए थे तो मेरा मन भी नहीं कर रहा था खाने का। फिर मैंने कहा प्रसाद है, खाना तो है ही कड़ी चावल कान्हा जी का। लेकिन इतने स्वाद बने थे ना कड़ी चावल की, पूछो मत। बस एक मेरे हस्बैंड ही हैं जिनको कड़ी चावल अच्छे लगते हैं, वरना सबको अच्छे लगते हैं। और फिर यहाँ पे खाना देने के बाद फिर मैंने यहाँ पे गैस साफ करी। गैस साफ करने के बाद फिर मैंने बर्तन धोए, क्योंकि बर्तन तो मैं आधे धो ही चुकी थी, तो ऐसे कम बर्तन थे, पर फिर भी ये तो सही बर्तन। और अभी मेरे से पता ज्यादा बोला नहीं जा रहा, क्योंकि मेरी नाक में, मेरे गले में दर्द हो रहा है। तो बस आज का हमारा कृष्ण जी का दिन आज का हमारा समाप्त होता है, छठी दिन। तो बस बर्तन मेरे लास्ट है, इसके बाद हम चले खाऊंगी खाना। तो चलिए जी, आज का व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को आज का व्लॉग ज़रा सा भी पसंद आया हो ना, तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को सपोर्ट करना प्लीज़। तो बस मैं भी अब खाना खाने जा रही हूँ, मैंने सारा काम कर लिया है।